आज मौजूद हैं नागा बाबा जी। जिस तरह आपको कड़ाके की ठंडी में आपको ठंडी की एहसास हो रही है, लेकिन हमारे जो बगल में नागा साहब जो बाबा जी हैं, ये अपनी ठंडी से लड़ के अपने जीवन को तप में इन संसारी जीवन व्यतीत कर दिए हैं। लेकिन बाबा से जानेंगे क्या सच्चाई है। बस बोलो, स्वागत है आपको। हरिओम हरिओम। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मैं दिगंबरा जयगिरी तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़ा से हूँ। जी जी। हाँ जी। कितने साल से संन्यास लिए हैं आप? मैंने 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। अच्छा, आपका संन्यास लेने का वजह क्या है? देखो, ये पूर्व जन्म की कुछ प्रारब्ध होते हैं, संचित कर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे को संन्यास की दीक्षा प्राप्त हो पाती है। अच्छा। हाँ। और कुछ भजन सत्संग, साधु के संतों के संग से, भक्ति का रंग चढ़ने से, वैराग्य की प्राप्ति होने से ये मार्ग जो है चुनते हैं हम लोग। आपको ठंड नहीं लगती? देखो, ठंड की तो साधना होती है, शरीर की साधना होती है। हमारे हाँ। नागा तपस्वी साधु संत साधना करते हैं। साधना में ठंड को, गर्मी को, सब कुछ झेलने पड़ते हैं। कितने साल की साधना है आपका? देखो, ये तो आजीवन होते हैं। संन्यास लेने के बाद आजीवन साधना ही करना है, किसी भी रूप में करे, जी। साधना के लिए ही समर्पित है ये जीवन। हरिओम। घर की याद नहीं आती है? देखो, घर की याद तब आए जब घर में ना हो। ये सारा संसार ही हमारा घर है। हाँ? जी। तो घर की याद क्या, कोई विशेष घर होता है इनसे अलावा? जी, जो आप गले में रुद्राक्ष की माला पहने हैं, इसकी क्या मतलब संख्या है? मतलब कितने दाने की माला है टोटल? मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है। 11,000 रुद्राक्ष की जो दाना की माला पहने हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, 11,000 रुद्राक्ष मैं धारण करते आ रहा हूँ। हाँ जी। यहाँ कभी आए आप संगम मेला में? क्या? इस कुंभ के मेले में आप कभी यहाँ पे आए हैं? अभी 4 तारीख को हमारे अखाड़े की चौनी प्रवेश के साथ ही अच्छा। हमारे अखाड़े के जितने भी नागा साधु थे, हाँ। सभी जो है अपने अपने धुने लगा के बैठे हुए हैं, भजन तपस्या करने। हाँ जी। कब तक आपका यहाँ पे आश्वासन रहेगा? हमारा आसन जो है अभी 3 फरवरी तक, 3 फरवरी आखिरी शाही स्नान है हम लोगों के। अच्छा। जितने भी अखाड़े हैं, हाँ। सभी के 3 स्नान होते हैं, 3 मुख्य शाही स्नान होते हैं। अच्छा। पहला स्नान 14 जनवरी, हाँ। दूसरा स्नान 29 जनवरी, तीसरा स्नान 3 फरवरी। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है पूर्ण हो जाते हैं। फिर हम सब जो है यहाँ से काशी, वाराणसी, काशी हाँ। विश्वनाथ की नगरी में, वहाँ 1.25 महीने की कल्पवास होती है। वहाँ भी भजन पूजन की प्रक्रिया होती है। जो आपके शरीर में भभूत है, भभूत बनता किससे, क्या चीज़ है? देखो, ये कई प्रकार की भस्म होती है। इसमें चिता भस्म वगैरह भी है, और धोने की भस्म, ऐसे शुद्धता से तैयार किया हुआ भस्म जो है वही होते हैं। चिते की भस्म होती है? हाँ, चिता की भस्म भी होती है, धोने की भस्म भी होती है, कई प्रकार की भस्म इसमें मिक्सरेज होते हैं। चिते के भस्म से आपको डर भय नहीं लगता? देखो, क्या भस्म भस्म है, भस्म में तो है ही नहीं कुछ। वो तो शून्य है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। जो लोग देख रहे हैं उनको एक बार आशीर्वाद दे दीजिए आप। और हमारे ये भभूति धारण करने की प्रक्रिया होती है, अभिमंत्रित करके भस्म को फिर धारण करने होते हैं, तो ये फलदायी होते हैं। हरिओम। हर हर। चलिए, अब बाबा जी के बारे में क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।